किसी तरह की आपदा आने पर राज्य सरकार की व्यवस्था पर निर्भर करती है इसे कैसे निपटा जाए। राज्य सरकार की आर्थिक पर भी निर्भर है। 70 दशक बीत गए, आज भी एक भी राज्य बेरोजगार मुक्त नहीं हो पाया। बिहार हमेशा से पिछड़ा राज्य घोषित होता रहा, जबकि बिहार में महान लोगों का जन्म हुआ। इसमें जयप्रकाश नारायण जी एक व्यवस्था परिवर्तन लाने की कोशिश की। उन्होंने एक बहुत आंदोलन छेड़ा, सफल भी रहे आंदोलन में। मैं भी उस आंदोलन में भाग लेने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं उस समय 9वीं क्लास का छात्र था। लोगों को रात में आंदोलनकारियों का भोजन पहुंचाना, चिट्ठी का आदान प्रदान करना मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन उन्हीं के प्रेरणा से मैंने एक विज़न रखा। सभी कहते हैं कि विज़न बहुत अच्छा है, लेकिन आर्थिक को लेकर कहते हैं कि इसमें जो 22,000 करोड़ रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने उस पैसे का भी विवरण रखा, पैसे कैसे आएंगे, पूरा इनका बजट का, बिहार का बजट का कैसे पैसा खर्च को कमी करके, और इसको जब हम ला देंगे एक पैसे का रोटेशन होगा, इससे रोज़गार और सृजन होते चले जाएंगे। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, क्या कारण था। इसी बीच भारतीय बेरोजगार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी ने इस विज़न को समझा। वो बीटेक हैं, पढ़े लिखे हैं, और अपने पार्टी के विज़न में, क्योंकि ये नई पार्टी है, पार्टी का बहुत बड़ा ज़्यादा फंड भी नहीं है, इस सारे राज्य में हम दौरा कर सके, लोगों को बता सके। एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपसे संपर्क में हम हैं। इस विज़न में क्षेत्रीय विकास का एक होगा जो पूरे बिहार को एक साथ विकास करेगी। अगर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाता है तो यह अपने आप को वह सुरक्षित महसूस करता है। उसके आगे का जीवन हमेशा खुशहाल, और बच्चे को अच्छा खुशहाल एक जीवन देता है। आज की परिस्थिति जो है सबको एक नया ज्ञान दे दिया कि हम कैसे अपने जीवन को एक नया बदलाव ला सकें। सरकारी नौकरियां में जो हैं उनकी वेतन तो चली जा रही है, लेकिन कंपनियां जो उनके मजदूर काम करते थे उन्हें छोड़ दिया गया। भोजन की व्यवस्था जहां राज्य सरकारें अच्छी से हो रही हैं, लेकिन अब उनको नौकरी का भी चिंता है। यह सच है कि 10% लोगों के पास देश का 90% पैसे डंप करते हैं, बाकी 10% मिडिल क्लास एवं मजदूर किसान के पास डंप होते हैं, जबकि 90% लोग ही बार बार अपने पैसे का खर्च करते रहते हैं अपनी बुनियादी सुविधा के लिए, जो सरकार के पास राशि भी आती रहती है। यही चीज़ को उलट दिया जाए और उस बुनियादी सुविधा मुहैया कराया जाए सरकार द्वारा, तो हम किसी भी राज्य को बेरोजगार मुक्त कर सकते हैं। भारतीय जो बेरोजगार पार्टी स्पष्ट नीति इन्हीं विजन को लेकर है, जो नए नए पद को सृजन करती जाएगी। आज और दौर में और भी आवश्यकता है, हमें एक व्यवस्था में एक नई परिवर्तन हम कर सकते हैं, नए नए नियम बदलाव लाकर हम कर सकते हैं, हम किसान को समृद्ध कर सकते हैं।
हम मुफ्त में किसी को हर चीज़ बांटने की आदत छुड़वा सकते हैं। अभी भी हम यह सीख लेकर हम एक नई व्यवस्था लाकर हम बिहार को बेरोज़गार मुक्त कर सकते हैं। बहुत सहज है किसी भी राज्य को बेरोज़गार करना, केवल इच्छा शक्ति जाहिर होना चाहिए और करने की कोई एक विज़न और एक हमें एक दौर में शामिल होना चाहिए कि हम अपने राज्य को बेरोज़गार मुक्त कर दूसरे राज्य को हम प्रेरणा दें, जिससे मेरा देश भी मजबूत हो और हम एक विश्व को यह बता सकें कि अब भारत हमारा राज्य गरीब देश नहीं है। हम चाहे तो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे तो हम स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे तो हम जैविक खेती उत्पादन के मामलों में हमने 100% खरा उतरेंगे। आपसे एक और अनुरोध है कि जो भी सरकार जो आदेश दे उसका हमें स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए और पालन करना चाहिए। धन्यवाद।